नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए ननिहाल छत्तीसगढ़ से भेजा जाएगा 3000 क्विंटल चावल। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बेहद नजदीक आ गई है। इसको लेकर रामनगरी में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में अलग अलग जगहों से ढेर सारी सामग्रियां अयोध्या पहुंचाई जा रही है। एक ओर से भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल, मेवा के साथ साथ उपहारों से सजे 1100 थाल आएंगे, तो वहीं राम के नैनीहाल से 3000 क्विंटल चावल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चावल से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया, भगवान श्री रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में उत्साह है। 14 जनवरी से राहुल गांधी निकालेंगे भारत न्याय यात्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अब भारत न्याय यात्रा निकालेंगे। यह यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी। 6000 किमी का फासला तय करते हुए यात्रा मणिपुर से मुंबई तक जाएगी। यह भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण होगा। यात्रा का उद्देश्य देश के हर नागरिक के लिए न्याय की आवाज को बुलंद करना है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगी। सुशील कुमार मोदी का बड़ा बयान, कहा जेडीयू के ही लोग बता रहे हैं ललन सिंह का जाना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर बड़ा दावा किया है। बीते को ललन सिंह के इस्तीफे की उठी चर्चा के बीच सुशील कुमार मोदी ने एबीपी न्यूज को खास बातचीत में ये कहा है कि ललन सिंह का जाना तय है। ये बात जेडीयू में जो उनके सूत्र हैं वो लोग बता रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को लगता है कि ललन सिंह की वजह से उनकी पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। 2 करोड़ महिलाएं बनी लखपति, गांव-गांव तक पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। ऑनलाइन मोड में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में विकसित भारत यात्रा के हजारों लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि सहकारिता का लाभ दूध और गन्ने के क्षेत्र में मिलना शुरू हो गया है। आने वाले समय में हमारे पशुपालकों को लाभ मिलेगा। 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का यह अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गांवों तक पहुंच रहा है। बस्तर की सीट से लोकसभा में कौन होगा उम्मीदवार? अब लोकसभा चुनाव में बस्तर से बीजेपी और कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होंगे, इस बात को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी सरकार में केदार कश्यप की मंत्रिमंडल में ताजपोशी के बाद बस्तर से एकमात्र महिला विधायक लता उसेंडी का इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। वरिष्ठ होने के बाद भी लता उसेंडी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि केंद्र नेतृत्व लता उसेंडी को इस बार बस्तर लोकसभा से टिकट दे सकती है। वहीं कांग्रेस एक बार फिर बस्तर के वर्तमान सांसद और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज चुनावी मैदान में उतार सकती है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय होगी यूपी। 14-22 जनवरी तक सभी जिलों में होगी राम कथा और सुंदरकांड। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले पूरे प्रदेश में राममय माहौल बनाने के लिए अलग अलग योजनाएं तैयार कर रही है। उसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने तय किया है कि मकर संक्रांति से शुरू कर प्राण प्रतिष्ठा तक पूरे प्रदेश में राम कथा आयोजित की जाएगी। को होने वाले इस कार्यक्रम में सभी जिलों में राम और हनुमान मंदिरों में राम कथा, रामचरितमानस और सुंदरकांड के पाठ पढ़ाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और मंत्रायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव जल्दी, टिकटों का ऐलान करेगी बीजेपी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभा चुनाव में मिली विशाल जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति तैयार की है। विधानसभा चुनाव की तरह 2024 में भी पार्टी नया प्रयोग कर सकती है। इसके तहत पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी और राज्यसभा सांसदों को आम चुनाव में उतार सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि उम्मीदवारों की लिस्ट पहले जारी करने का बीजेपी को विधानसभा चुनाव में फायदा मिला था। उनका कहना है कि इस तरह पार्टी को अपने प्रतिद्वंदियों पर बढ़त बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है
24 में कौन बनेगा पीएम? यूपी, एमपी, राजस्थान से भी ज्यादा उत्तर भारत। लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियां में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सत्ता फिर से काबिज होने के लिए हर दिन नई रणनीतियों पर काम कर रही है। उधर कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन केंद्र में काबिज होने की फिरार में है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकप्रियता जानने के लिए एक सर्वे कराया गया, जिसके चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। AB के लिए VC वोटर की ओर से किए गए सर्वे में सामने आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है और जनता उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। क्या इस बार काम करेगा राहुल गांधी का नया कार्ड? चुनाव पर होगा कितना? कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। इसे भारत न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी यह यात्रा से पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से शुरू कर 20 मार्च को मुंबई खत्म करेंगे। 14 राज्यों से गुजरने वाली इस यात्रा के दौरान राहुल करीब 6200 किलोमीटर बस से और पैदल नापेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह यात्रा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए होगी। ऐसे में अब सवाल ये है कि राहुल गांधी की यात्रा लोकसभा चुनाव पर कितना असर डाल पाएगी। इनकम टैक्स विभाग ने जारी की सफाई। टैक्स पेयर्स को भेजी गई नोटिस को बताया एडवाइजरी। टैक्स पेयर्स के कुछ ट्रांजैक्शन को लेकर हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें कुछ सूचनाएं भेजी है, जिसे लेकर इनकम टैक्स विभाग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सफाई पेश की है। टैक्स विभाग ने स्पष्ट करते हुए कहा कि टैक्स पेयर को भेजा गया कोई नोटिस नहीं है, बल्कि एडवाइजरी है, जो कि उन मामलों में भेजा गया है जिसमें टैक्स पेयर द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न में किए गए खुलासे और रिपोर्टिंग इकाई की तरफ से उपलब्ध कराई जानकारी से मेल नहीं खाती है। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स पेयर से कहा, ये कम्युनिकेशन टैक्स पेयर को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं हैं।